नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि जीके पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 13 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे साथियों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साथियों कि शासक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों के कारण सनकी या पागल कहा जाता था। तो दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक को, जो कि इनके सनक भरी योजनाओं और क्रूर कृत्यों के कारण जो कि इन्हें सनकी या पागल कहा जाता था। तो जो इनका नाम था दोस्तों, मूल नाम था वह था उलुग खां। तो ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो दोस्तों, वर्तमान में जो राज्यसभा के उपसभापति हैं वे है नारायण हरिवंश नारायण सिंह। तो हरिवंश नारायण सिंह साथी जो कि वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं। राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जो कि वर्तमान में जगदीप धनखड़ हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था दोस्तों कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एंडीज पर्वत किसका उदाहरण है? सही आंसर रहेगा दोस्तों वलीद पर्वत का। तो वलीद पर्वत का दोस्तों जो कि एंडीज पर्वत उदाहरण है। विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग तट पर स्थित है। हिमालय, अल्पाइन पर्वत समूह, रॉकी, एंडीज, अम्लेशियन, एटस कॉक्सम, एलबुर्ज, हिंदुकुश आदि वलित पर्वतों का मुख्य उदाहरण है। तो ये सभी दोस्तों जो कि वलित पर्वत के उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है साथियों, वे कहाँ से है? महाबलेश्वर, जो कि महाराष्ट्र से है, जो कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। कृष्णा नदी के मुहाना की बात की जाए साथियों, तो कृष्णा नदी का जो मुहाना है वह बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो मुहाना कहाँ पर है? कृष्णा नदी का बंगाल की खाड़ी में है। कृष्णा भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? गंगा है। दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है, और जो तीसरी है वह कौन सी है साथियों? तो वह है कृष्णा नदी। ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों? गंगा है ना। और दूसरी कौन सी रहेगी दोस्तों? जो कि हमारी दूसरी गोदावरी। और तीसरी जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों वह कौन सी है? तो वह है दोस्तों कृष्णा नदी। ठीक है, तो ये क्रम भी आपको याद रखना है। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों, जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में भी 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, और यहाँ भी 2-3 क्वेश्चन जो कि फिर से लोक नृत्य से पूछे गए हैं। तो आपको ये टॉपिक एक बार रिविजन करना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई है। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों, राजस्थान का जो कि ये एक लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर जो रहेगा आपका इसमें, ठीक है, जो भी आपसे ऑप्शन पूछा गया उसका राजस्थान सही आंसर रहेगा। कालबेलिया नृत्य रूप इसी नाम के एक राजस्थानी जनजाति से जुड़ा हुआ है। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को ने दोस्तों 2010 में, जो कि मानवता सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था, यह कालबेलिया समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, ब्राह्मणों पर पहली बार जो जजिया कर सुल्तान के द्वारा लगाया गया था। तो दोस्तों, ये जो जजिया कर था ये किस सुल्तान के द्वारा लगाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, तो जजिया कर क्या था दोस्तों? जो कि जो भी तीर्थ यात्रा पर जाते थे उनसे जो कि दोस्तों एक जजिया कर के रूप में कर लिया जाता था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन था दोस्तों, किस शासक को लम्फट मूर्ख के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, लम्फट या मूर्ख के नाम से जो जाना जाता था, तो वह जाना जाता था जहांदर शाह को। ठीक है, जहांदर शाह को दोस्तों, जो कि इसको लम्फट या मूर्ख के नाम से जाना जाता था। इतिहासकार इरादत खान ने इन्हें लम्फट मूर्ख की उपाधि दी थी। ठीक है, किसने उपाधि दी थी इनको? ये दी थी इरादत खान ने। आगे बढ़ेंगे। सदिश राशियों से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, तो सदिश राशियों से क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि क्या पूछा गया था। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा कि सदिश राशियाँ जिस भौतिक राशि में मात्रा या परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशियाँ कहा जाता है। जैसे कि वेग, बल, संवेग, विस्थापन, रेखीय संवेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, चुंबकीय अघूर्ण, प्रवणता, ताप प्रवणता, विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण, विद्युत धारा या घनत्व, जो कि ये दोस्तों क्या है? सभी सदिश राशियाँ हैं। अगर अदिश राशियों की बात की जाए तो जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है, यानी कि उनमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उन्हें अदिश राशि कहा जाता है। जैसे कि चाल, दूरी,
द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब या फिर ऊर्जा। फिर से यहाँ पर एक क्वेश्चन दोस्तों देखा गया था लोक नृत्य से कि घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों ये राजस्थान का जो कि एक लोक नृत्य है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सरकार द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों सरकार द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र को जो कि जाना जाता है राष्ट्रीय उद्यान के नाम से, यानी ऐसे क्षेत्र जो जिनकी किसी राष्ट्र या प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित करा गया है उसे कहा जाता है संरक्षित वन क्षेत्र। यानी वन्य जीव अभ्यारण्य किसे कहा जाता है, सरकार अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा संरक्षित वन को, पशु विहार को या पक्षी विहार को अभ्यारण्य कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखा गया था कि भोजन पाचन की कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। तो अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये सभी प्रश्न दोस्तों 13 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। और अगर आपको इस वीडियो का टेलीग्राम चाहिए, PDF चाहिए दोस्तों, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।